ओम शांति। आज 12 मई 2020 प्रिय महावाक्य। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तब ही बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। अपनी दिल से पूछो, हम कितना पावन बने हैं। प्रश्न, तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से बाप पर बलि चढ़ते हो, क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम जानते हो अभी हम बलिहार जाते हैं तो बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। तुम बच्चों को यह भी मालूम है कि अब इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब मनुष्य मात्र को स्वाहा होना ही है। इसलिए तुम पहले ही खुशी खुशी से अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर सफल कर लेते हो। गीत मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में, कितने पाप हैं कितने पुण्य तेरे जीवन में। तो आज शिव भगवानुवाच जरूर अपने बच्चों प्रति ही नॉलेज सिखाते हैं व श्रीमत देते हैं। हे बच्चों व हे प्राणी, शरीर से प्राण निकल जाते हैं व आत्मा निकल जाती है, एक ही बात है। तो बाबा ने कहा, देखो अपने जीवन को कि मेरे जीवन में कितना पाप था और कितना पुण्य था। हिसाब तो बता दिया है। तुम्हारे जीवन में आधा कल्प पुण्य आधा कल्प पाप होते हैं। पुण्य का वर्षा बाप से मिलता है, जिसको राम कहते हैं। राम निराकार को कहा जाता है, ना कि सीता वाला राम। बाबा कहते हैं हम पुण्य आत्मा ही थे, फिर आधा कल्प से पाप आत्मा बने। अभी फिर से पुण्य आत्मा बनना है। कितना पुण्य आत्मा बने वह हर एक अपने दिल से पूछे। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? तो बाबा ने आज कहा, यज्ञ तप आदि से तुम पुण्य आत्मा नहीं बनेंगे, वह है भक्ति मार्ग। इससे कोई भी मनुष्य पुण्य आत्मा नहीं बनते। आसुरी मत से पापात्मा बनते बनते सीढ़ी उतर गए। फिर बाबा ने कहा, उस बाप को याद तो सभी मनुष्य करते हैं जिससे वर्षा मिलता है। उनको ही परमपिता परमात्मा कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे और किसको परमात्मा नहीं कह सकते। भले इस समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो, परंतु प्रजापिता कभी भक्ति मार्ग में याद नहीं करते। याद सभी फिर भी निराकार बाप को ही करते हैं। ओ गॉड फादर, ओ भगवान अक्षर निकलते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को गॉड फादर नहीं कह सकते, उनके तो शरीर के नाम है। एक ही गॉड फादर है, उनको अपना शरीर नहीं है। भक्ति मार्ग में भी शिव की बहुत पूजा करते। अभी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा इस शरीर द्वारा हमसे बात करते हैं। हे बच्चों, कितना प्यार से कहते हैं, मैं सर्व का पतित पावन सद्गति दाता हूँ। मनुष्य बाप की महिमा करते हैं, लेकिन उनको यह पता नहीं कि 5000 वर्ष बाद आते हैं। जब कलयुग का अंत होगा तभी तो आएंगे। तो बाबा ने कहा, कलयुग के अंत तो जरूर आया हुआ है। तुमको कृष्ण नहीं पढ़ाते, श्रीमत मिलती है। श्रीमत कोई कृष्ण की नहीं है। कृष्ण की आत्मा भी श्रीमत से 100 देवता बनी, फिर 84 जन्म लेते। अब तुम असुरी मत के बने हो। बाप कहते हैं मैं तभी आता हूँ जब चक्कर पूरा होता है। तुम जो शुरू में आए थे अब जड़ जड़ी भूत अवस्था में हो। झाड़ पुराना जड़ जड़ी भूत होता है तो सारा झाड़ ऐसा हो जाता है। बाप समझाते हैं, तुम्हारे तमो प्रधान बनने से सब तमो प्रधान बन गए हैं। मनुष्य कहते भी हैं गॉड फादर, आत्मा कहती है आत्मा का नाम आत्मा ही है। आत्मा शरीर में आती है तो शरीर का नाम रखा जाता है, खेल चलता है। आत्माओं की दुनिया में खेल नहीं चलता। नाटक में रोशनी आदि सब होती है,
बाकी जहाँ आत्माएं रहती हैं वहाँ सूर्य या चांद नहीं, ड्रामा का खेल नहीं चलता। सूक्ष्म वतन व मूल वतन में रात दिन नहीं आते, कर्म क्षेत्र यह है। क्योंकि सतयुग त्रेता में अच्छे कर्म होते हैं, क्योंकि वहाँ 5 विकार रूपी रावण का राज्य ही नहीं। बाप बैठ कर्म अकर्म विक्रम का राज समझाते हैं। तो आज की मुरली में विशेष बाबा ने 5 विकारों पे कि रावण 5 विकार कौन है वो बात बताई है। फिर बाबा ने बताया कि तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बने, कैसे सीढ़ी उतरे, अभी कैसे आके बाप आकर थोड़े समय में तुम्हें सीढ़ी चढ़ना सिखाते हैं। तो बाबा ने कहा दान जो है वो गरीबों को दिया जाता है। भक्ति मार्ग में शाहूकार गरीबों को दान करते हैं, परंतु बाबा ने कहा ये है ही पतित दुनिया। पतित को दान करेंगे तो उनका फल क्या पाएंगे। भल बाबा ने कहा कितना भी दान पुण्य द्वापर से करते आए लेकिन नीचे ही गिरते आए। भारत जैसा दानी खंड और कोई होता नहीं। तो बाबा ने कहा इस समय बाप ने जो राजस्व अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ रचा है उसमें तुम अपना तन मन धन स्वा करते हो। राजस्व यानी स्वयं पर राज्य, अश्वमेघ अश्व यानी घोड़ा, ये शरीर रूपी घोड़ा को इस ज्ञान यज्ञ में बाबा कहते हैं स्वा करना है। यह विनाशी ज्ञान यज्ञ है जिसमें सारी दुनिया की आहुति पड़ती है। ऐसा यज्ञ फिर बाबा कहते हैं पूरे कल्प में कभी भी नहीं रचा जाता। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इस यज्ञ में स्वा होते हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुम जानते हो कि हम बाप पर बलिहार जाते हैं, तो फिर बाप तुम पर 21 जन्म के लिए बलिहार जाते हैं। ये सौदागरी है, कितनी सस्ती सौदागरी है। बाप कहते हैं कि मामे कम याद करो तो तुम्हारी आत्मा प्योर बन जाएगी। मनुष्य दुखी होते हैं तो फिर शरणागति लेते हैं। तुमने 63 जन्म रावण ने तुम्हें बहुत दुखी किया है। बाबा ने कहा तुम सब आत्मा रूपी सीता रावण की कैद में हो। कोई सीता एक की बात नहीं है, सब मनुष्य आत्माएं सीताएं हैं। सभी रावण अर्थात 5 विकारों की जेल में हैं। इसलिए गांधी जी भी चाहते थे राम राज्य हो। तो बाबा ने कहा सतयुग त्रेता है राम राज्य, द्वापर कलयुग है रावण राज्य। बाबा ने कहा तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म था तुम्हारा, अभी वह नाम बदला हुआ है क्योंकि अपने धर्म और कर्म को भूल गए और अन्य धर्मों में कन्वर्ट हो गए। नहीं तो बाबा ने कहा भारतवासियों की जनसंख्या तो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा मैं हूँ ही पतित पावन, फिर मुझे लिबरेटर भी कहते हैं। लिबरेट किससे करते हैं? लिबरेट करते हैं दुख से। तो पुकारते हैं कि आओ और हमको पावन बनाओ। तो बाबा ने फिर बताया कर्म अकर्म विक्रम की गति समझाई कि स्वर्ग में सतयुग में आत्मा से कोई भी विक्रम नहीं होते, इसलिए उसे सतयुग में गर्भ महल होता है। वहाँ तो कोई विक्रम नहीं, जो आत्मा गर्भ में सजा भोगे। यहाँ विक्रम होते हैं जिसकी सजा भोगनी पड़ती है। फिर बाबा ने अपने बारे में बताया कि मैं आकर प्रकृति का आधार लेता हूँ, मेरा जन्म मनुष्य मुआफिक नहीं है। धारणा के लिए मुख्य सार कर्म अकर्म और विक्रम की गति को जान, अब कोई विक्रम नहीं करना है। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना ही विक्रम से बचना है। ऐसा पावन बनना है जो हमारी बलिहारी बाप स्वीकार कर ले। पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। तन मन धन इस यज्ञ में स्वाह कर सफल करना है। आज का वरदान आलस्य के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त कर सदा उल्लास में रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। आलस्य के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त कर
सदा उल्लास में रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। वर्तमान समय माया का वार आलस्य के रूप में भिन्न भिन्न तरीकों से होता है। ये आलस्य भी विशेष विकार है। इसे खत्म करने के लिए सदा उल्लास में रहो। जब कमाई करने का उल्लास होता है तो आलस्य खत्म हो जाता है। इसलिए कभी भी उल्लास को कम नहीं करना। सोचेंगे, करेंगे, कर ही लेंगे, हो जाएगा, ये सब आलस्य की निशानी है। ऐसे आलस्य वाले निर्बल संकल्पों को समाप्त कर यही सोचो कि जो करना है, जितना करना है, अभी करना है, तब कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। स्लोगन: सच्चे सेवाधारी वह है जिनका सोचना और कहना समान हो। सच्चे सेवाधारी वह है जिनका सोचना और कहना समान हो। अच्छा, ओम शांति।